हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ जुगल किशोर फ्रॉम एनआईटी वारंगल। आईटेप की सीरीज़ में आज हमारा 12th लेक्चर है आई थिंक, और अभी तक हमने 7 प्रॉपर्टी कंप्लीट नहीं करी है, मतलब 6 अच्छे से कर दी और 7th हमारी रनिंग में है। लास्ट लेक्चर 7 प्रॉपर्टी के ऊपर ही था और वहाँ पर हमने क्या देखा था कि सब्स्टिट्यूशन वाला फंडा देखा था, कुछ रख रहे थे या हाफ एंगल वाले जो फार्मूले होते थे साइन टू थीटा, है ना, इनको हम डील कर रहे थे। मैंने कल आपको लास्ट क्लास में 2 टास्क दिए थे कि आपको tan 2 थीटा और tan 3 थीटा प्रूफ करना था। sin 2 थीटा, sin 3 थीटा, cos 2 थीटा, cos थीटा, इनके इनवर्स के जो अपने रिलेटेड जो फार्मूले बने थे ब्रांचेस वाइज, वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो उसका आपका रीजन ये है कि आपने प्रॉपर्टी नंबर 6 अच्छे से नहीं करी है। फिर भी आपके पास एक और मौका है आज समझने के लिए। तो अब मैं लास्ट, है ना, जो प्रूफ कर देता हूं, तो मैं बिल्कुल रफली डिस्कस करूंगा क्योंकि मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आपने ट्राई कर लिया होगा ना, ट्राई कर लिया होगा। तो हम सबसे पहला फार्मूला कौन सा प्रूफ करेंगे? tan वाला, 2 tan थीटा वाला। तो ये होता है 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू बी tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर ना, एक्स स्क्वायर होता है। एक चीज क्लियर कर दूं कि जो tan 2 थीटा का फार्मूला होता था वो क्या होता था? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री के लिए नहीं होता था। अगर थीटा आपने 45 डिग्री रख दिया, तो अगर थीटा 45 डिग्री रख दिया तो tan 45 कितना आ जाएगा? 1, और 1 माइनस 1 क्या होगा? 0, अनर्थ हो जाएगा। तो ये tan 2 थीटा का फार्मूला है ना, ऐसे भी देख सकते हो कि tan 2 थीटा है तो थीटा अगर 45 हो गया मतलब कितना होगा? tan 90 हो गया। tan 90 अनर्थ होता है, हेंस 45 के लिए वैलिड नहीं होगा ना। तो ये जो फार्मूला बनेगा ये x इक्वल्स टू 1 और माइनस 1 के लिए वैलिड नहीं होगा, क्योंकि 1 और माइनस 1 पर दिक्कत हो जाएगी ना। तो इसमें क्या आएगा उस पर काम करना ना, उस पर काम करना। इसके बराबर प्लस आएगा, पाई माइनस आएगा, पाई प्लस आएगा। ये कैसा है दिख रहा होगा? 2 tan थीटा और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ना। तो कैसे प्रूफ करेंगे? सेम फंडा है ना। ये एक्चुअल रिजल्ट नहीं है ना, एक्चुअल रिजल्ट नहीं है, इसमें भी कुछ आगे प्लस माइनस हो सकता है। तो उसको कैसे डील करेंगे? वही सेम फंडा कि tan x को क्या लिया हमने, बताओ? थीटा लिया। तो थीटा का कहाँ तक वेरी कर रहा था? -π/2 से π/2। ये इसकी रेंज है ना, किसकी? tan x की। पता है ना मैं tan x की रेंज ये कहां से कहां तक लाई करता? -π/2 से π/2। आई होप आपको इतना आता होगा ना, इतना आता होगा। काफी बार काम कर लिया है ना। x मैंने यहां पर सारा रियल ले लिया, पॉजिटिव लेता तो फिर क्या रहता है? 0 से π/2 आता, बट मैंने x सारा ले लिया ना। याद करो लास्ट एग्जांपल्स में मैंने x सारे लिए थे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। सेम चीज रिपीट हो रही है। तो यहां से फटाफट करेंगे तो x बराबर कितना आएगा? tan थीटा आ जाएगा, है ना, x tan थीटा आ जाएगा। तो अब हमें क्या चाहिए? ये वाला फार्मूला चाहिए। तो इसके लिए क्या अप्लाई करना पड़ेगा? tan 2 थीटा, है ना। ये किसकी मदद से प्रूफ होगा? tan 2 थीटा। क्यों होगा? अब तो अंधा बच्चा बता देगा जो अच्छे से फॉलो कर रहा है। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, है ना। चलो दोनों साइड tan इनवर्स ले लिया, तो दोनों साइड ले tan इनवर्स। तो यहां पर क्या आएगा? tan इनवर्स। यहां मसाला क्या है? tan 2 थीटा, है ना। यहां भी क्या ले लिया? tan इनवर्स। और यहां पर क्या लिखा है? 2 tan थीटा, मतलब 2 tan थीटा मतलब कौन? x अपॉन 1 माइनस कितना आएगा? tan थीटा मतलब x स्क्वायर। क्या किया हमने? tan थीटा की जगह क्या रख दिया? x। ये सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है। कितनी बार सेम की सेम चीज समझाएंगे, आप भी बोर हो जाएंगे, है ना। तो अब क्या देखना, ये हमेशा होता है कि नहीं होता है। तो थीटा का से तक लाई कर रहा है -π/2 से π/2। तो 2 थीटा का से तक लाई करेगा -π से π। कहां से तक लाई करेगा? -π से π। तो अब कहां से कहां तक ग्राफ बनाएंगे? tan इनवर्स ऑफ tan x का -π से π। तो मैं यहां ग्राफ बना रहा हूं tan इनवर्स ऑफ tan x का ना, समझना, -π से π। तो ये हमारा कहां से बनता है? -π/2 से π/2 के बीच में बनता है। सेकेंड वाला ऐसा ऐसा कुछ बनता है ना, ये ऐसे बनता है। यहां पर कौन आएगा? पाई आएगा। और सिमिलरली यहां पर ऐसा कुछ बनेगा, यहां पर कौन आएगा? -π। तो -π से π के बीच में कितनी ब्रांच है? 1, 2 और 3। याद करो कल के आंसर्स में भी 3 ही ब्रांच थी, है ना। मैंने इसका आंसर लिखा था, याद करो। आपने अगर अच्छे से फॉलो किया होगा तो आपको सब अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो इसके आंसर्स 3 आए थे। हाँ सर 3 आए थे, हमने भी ऐसे ही किया था ना, ऐसे ही किया था, है ना। आई होप जो बच्चा बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा है उसका बहुत ईजी लग रहा होगा ना। तो पहली ब्रांच क्या लेंगे बच्चों? हमारी पहली ब्रांच ये है। तो जब हमारा केस 1 है ना, इसको हटा दे रहे अभी, केस 1, जब हमारा 2 थीटा कहां से तक लाई करेगा? 2 थीटा लाइज बिटवीन -π क्लोज टू, ये -π तो ले सकते हैं ना, -π पे कोई तकलीफ नहीं है ना, -π पे। पर यहां पर क्या ओपन है, तो -π ओपन से 2 थीटा कहां से -π/2। ये हमारा पहला ब्रांच है। अगर ये ब्रांच होगी तो आंसर्स क्या आएगा? ये वाला आंसर्स आएगा। तो ये y इक्वल्स टू कौन है? x प्लस पाई है। ये y इक्वल्स टू कौन है? x है। और ये y इक्वल्स टू क्या है? x माइनस पाई है। ये सब हम काम कर चुके हैं ना। तो जब ये वाला होगा तो आंसर्स क्या आएगा? x प्लस पाई। तो x का काम कौन कर रहा है? ये काम कर रहा है। तो कितना आंसर्स आएगा आपका? 2 थीटा प्लस पाई इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेम थिंग है ना, सेम चीज है। बार बार हम कैसे समझाएंगे?
थीटा कहां से कहाँ तक आ जाएगा, यहां से थीटा कहां से कहाँ तक आ जाएगा, थीटा कौन था हमारा tan इनवर्स x, पहले 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 से डिवाइड किया कहां से कहाँ तक आएगा, -π/2 से x से -π/4 है ना। tan अप्लाई कर दिए, थीटा है सॉरी, थीटा की जगह क्या रख दिया, tan इनवर्स x ओपन -π/2 से -π/4 है ना। tan अप्लाई कर दिया तो tan -90 कितना आएगा, -∞, यहाँ पर tan अप्लाई किया तो क्या बचेगा x, और यहाँ पर -π/4 किया तो कितना आएगा, tan π/4 कितना होगा 1, तो -1, हेंस तो यहाँ से कितना आएगा 2, थीटा की जगह क्या रख दिया tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू कितना आएगा -π प्लस tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 - x स्क्वायर। ठीक है सर, ये कब, जब x -1 से क्या है छोटा, ये पहली ब्रांच आंसर आ गई। सिमिलरली केस 2 क्या लेंगे, जब tan थीटा कहां से कहां तक लाई करेगा, -π/2 से π/2, मतलब ये वाला 2 थीटा कहां से कहां तक लाई करेगा, -π/2 से π/2। बहुत इजी फंडा यार, तो थीटा कहां से कहां तक लाई करेगा, -π/4 से +π/4। थीटा की जगह क्या रख देंगे tan इनवर्स x, कहां से, ये रहा, tan अप्लाई किया तो tan -π/4 कितना होगा -1, और x बचेगा यहाँ पर, और tan π/4 कितना आएगा, तो -1 से 1 के लिए कौन सी ब्रांच आएगी, यही वाली ब्रांच आएगी, मतलब एज इट इज कितना आएगा 2 थीटा, मतलब कौन आएगा 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू विद tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 - x स्क्वायर। हाँ मतलब रिजल्ट्स का वैलिडिटी जब x कहां से कहां तक हुआ, -1 से 1। लास्ट टर्म कौन सी हमारी है, लास्ट टर्म कौन सी, x -π ना, x -π, तो ये वाला ब्रांच कब होगा, जब 2 थीटा कहां से कहां तक लाई करेगा हमारा π/2 से। tan x इंक्रीजिंग फंक्शन है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा ना, इनके ये एज इट इज रहेंगे। कल कॉस वाले में चेंज हो गया था क्योंकि वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मामला था, तो यहां से कितना आएगा 2 थीटा, इस लेस देन कितना मिलेगा यहाँ से पाई है ये, तो थीटा कहां से कहां तक आएगा बच्चों, π/4 से π/2, किसका डिवाइड किया, 2 का डिवाइड किया तो पाई को 2 से डिवाइड किया तो π/2 है ना। हम बहुत बिल्कुल बहुत रफ पढ़ा रहे, हम जानते हैं ना। इसका आंसर कितना आएगा x -π, x मतलब कौन 2 थीटा, और पाई को इधर भेज दिया कितना हो गया पाई प्लस ये कितना बचा हमारा tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 - x स्क्वायर। 2 थीटा को भी लिख दिया तो 2 tan इनवर्स x, ये आंसर आ गया। अब क्या देखना हमें, x देखना, तो थीटा कौन है हमारा tan इनवर्स x, कहां से कहा था कि बच्चों π/4 से π/2। tan अप्लाई किया, tan π/4 1, ये कितना आएगा x, और tan 90 डिग्री कितना आएगा इन्फिनिटी, तो जब x 1 से बड़ा होगा तो ये ब्रांच आएगी। हेंस हमारी 3 ब्रांच मिली, केस नंबर फर्स्ट, सेकेंड नंबर कौन सा था -1 से 1, केस नंबर 2, एंड ये वाला केस जब -1 से छोटा था। तो -1 से छोटे के लिए क्या आएगा, -π प्लस tan इनवर्स आएगा, -1 से 1 के लिए बीच में क्या आएगा, सीधे सीधे आ जाएगा, और 1 से बड़े के लिए क्या आ जाएगा, पाई प्लस आ जाएगा। सिमिलरली आपने, आई होप ये प्रूफ कर लिया होगा, सिमिलरली क्या होगा tan 3 थीटा, वो मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूं ना, मैं नहीं कर रहा हूं, नहीं आए तो भैया यार है ना, अब किताबों को देखो ना, किताबें उठाओ, किताबों में समझ में आ जाएगा, या फिर इन्हीं प्रूफ को 2-3 बार करो तो आपको क्लियर हो जाएगा ना। सेम चीज हम बार बार सेम करवाएंगे तो आप भी परेशान हो जाओगे ना। तो मैं इसी उम्मीद के साथ सोच रहा हूं कि जो tan 3 थीटा वाला जो लास्ट क्लास में मैंने लिखा था 3 ब्रांचेस, वो आपने प्रूफ कर ली होगी है ना, और नहीं हुई तो आप ट्राई करो, tan 2 थीटा जैसा है ना वैसा क्या वैसा tan 3 थीटा, यहां पर क्या आएगा 3π/2 से -3π/2 से +3π/2 आ जाएगा, बिल्कुल सेम फंड आएगा है ना, तो आप कर लोगे, मैं इसी उम्मीद कर रहा हूं। अब मैं लास्ट 2 चीजें और प्रूफ कर रहा हूं, उसमें हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है सर। लास्ट पार्ट 4, हाँ सर, तो नेक्स्ट लास्ट 2 देखते, बस ये लास्ट 2 बचे और हमारे फार्मूला वाला लफड़ा लगभग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमारा केवल 1 या 2 लेक्चर्स बचेंगे और हमारा इनवर्स कंप्लीट हो जाएगा। बस आज हम वैसे 2 फार्मूले और कर दे रहे, फिर जो मैंने कल के लेक्चर्स में और आज के लेक्चर में जो मैंने सिखाया था उसके ऊपर मैं क्या करूंगा, क्वेश्चंस की डील कैसे करना है, पक्का गारंटी भाई, थोड़ा इत्मीनान, थोड़ा पेशेंस रखना, इत्मीनान से देखना, सब क्लियर हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा, कैसे डील करना है सब आ जाएगा, ठीक है सर। तो लास्ट 2 फार्मूले किसके ऊपर है, लास्ट 2 फार्मूले हम जानते हैं कि sin 2 थीटा का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ tan 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा, आई होप आपको याद होगा। एंड cos 2 थीटा का फार्मूला भी इन टर्म्स ऑफ tan, वो क्या होता था, cos थीटा का फार्मूला होता था 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। पूरी कहानी इसी के ऊपर है, ठीक है सर। तो इन्हीं दोनों को प्रूफ करते हैं ना। तो पहला वाला चूज करता हूं मैं, ये वाला फार्मूला है ना sin 2 थीटा वाला, तो इसका आंसर क्या आएगा वो हम लिख रहे डायरेक्ट, तो इसका आंसर आएगा 2 tan थीटा 2 tan इनवर्स x बराबर ये होगा sin इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 + x स्क्वायर, है ना। क्लियर हो जाएगा, ये आगे प्लस आएगा, पाई आएगा, माइनस आएगा, है ना। देखते हैं उसके ऊपर, ये पता नहीं, बस इस जैसा प्रूफ होगा ना, ये रिजल्ट थोड़ा लिखते कि इससे आइडिया लगता है ना, इससे आइडिया लगता है हमें। तो क्या करेंगे इसमें, वही tan x को थीटा लेंगे, तो x बराबर कितना आएगा tan थीटा
भाई सेम राउंड थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, -π/2 से π/2, इसकी रेंज लिखते हैं, है ना। इसके बाद किसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये प्रूफ करना है, तो ये कहाँ से सपना आएगा, इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा sin2θ। तो sin2θ कितना होगा बताओ, 2 tan थीटा अपॉन कितना आएगा, 1 - tan स्क्वायर थीटा, है ना। चलो वैल्यू दोनों साइड साइन इनवर्स अप्लाई कर देते हैं। यहां पर कितना आएगा, साइन इनवर्स ऑफ sin2θ इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा कितना था, x/1 सॉरी प्लस होगा यहाँ पर 1 + x², है ना। आई होप आपको यहां तक बिल्कुल समझ में आ रहा होगा ना, समझ में आ रहा होगा। अब क्या देखना है कि 2θ कहां से कहां तक लाई कर रहा है, तो थीटा कहां से कहां तक है, -π/2 से π/2, तो 2θ कहां से कहां तक आएगा, -π से। भाई सेम प्रोसेस है यार, अगेन सेम प्रोसेस है। जो बच्चे 6 प्रॉपर्टी पढ़ी, 7 पढ़ी, तो वो तो मतलब उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि सेम ही तो प्रोसेस कर रहे, अब तो उसको समझ में आने लग गया होगा। किसी को समझ में आ गया था पर कल आज फील हो रहा होगा, अगर किसी को समझ में नहीं आया कल तो आज समझ में आ रहा होगा, उसको 2-3 दिन लगेंगे फील करने में। बहुत बार क्या होता है कि चीजें हमको है ना समझ में आ जाती है कि अच्छा ऐसा प्रूफ हुआ, बट वो फील है ना 2-3-4 क्वेश्चंस करने से होता है। वो लगता है कि हाँ समझ में आ गया, पर वो समझ में नहीं आया होता है। उसको 2-3 बार देखोगे ना तो समझ आएगा ये बोलना क्या चाहता है ना। इसलिए बोलते बार बार कॉपी रिवाइज करना है अगला लेक्चर देखने से पहले, है ना। आई होप आप फॉलो कर रहे होंगे पूरा। तो किसका ग्राफ बनाएंगे, साइन ऑफ साइन एक्स का। तो ये तो हमें पता ही है, साइन ऑफ साइन एक्स का ग्राफ है ना, इस तरीके से बनता है कुछ। हमें कहां से कहां तक बनाना, -π से π तक। तो यहां पर कौन आएगा, पाई, यहां पर π/2 प्लस का, यहां पर -π/2 और यहां पर कौन आएगा, -π। तो -π से π के बीच में कितनी ब्रांचेस है, 3 ब्रांचेस हैं, 1, 2 एंड 3। तो कितने आंसर्स आएंगे, 3 आंसर्स आएंगे। तो बारी बारी से मैं आंसर्स लिख रहा हूं। तो पहली वाली ब्रांच कौन सी आएगी, जब मेरा 2θ लाई करेगा, यहां -π ओपन है, -π ओपन से यहां पर क्या आएगा, -π/2 तो क्लोज आएगा, तो -π/2 क्लोज, ठीक है सर। यहाँ पर इक्वल्स टू आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ओपन था तो ओपन लगा दिया, बट ये तो इसके बीच की वैल्यू सारी चलेगी ना, तो ये भी चलेगी, तो यहाँ पर क्या लगा दिया, इक्वल, है ना। ठीक है सर। तो जब ये आएगा तो आंसर कौन सा, ये आएगा। तो इस ब्रांच का आंसर क्या होता था, y = to b x + π। अब तो याद होने लग गया होगा भाई, तो x + π, तो x का काम कौन कर रहा है, 2θ, मतलब 2θ कौन था आपका, tan इनवर्स x + π, है ना। क्या आएगा, x का काम कौन था, 2θ + π, तो 2θ कौन था आपका, tan x + π, है ना, इज इक्वल्स टू कितना आएगा, साइन इनवर्स ऑफ। मैं इसलिए थोड़ा तेज कर रहा हूं क्योंकि आज मुझे है ना क्वेश्चंस भी करवाना है इसके ऊपर, इसलिए मैंने वो प्रॉपर्टी स्किप कर दी, कौन सी, tan 3θ वाली। आई होप आपने प्रूफ कर ली होगी। अब क्या चाहिए हमें, x की वैल्यू चाहिए, तो 2 से डिवाइड कर देते, कितना आएगा यहां से, -π/2 से थीटा से -π/4 पे इक्वल्स। थीटा कौन था आपका, tan इनवर्स x, तो यहां पर थीटा की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया tan इनवर्स x। x tan अप्लाई कर दो, tan -π/2 -∞ से x से कितना आएगा, -π/4 मतलब कितना आएगा, -1/√2। हैंस जब आपका x -1/√2 से छोटा होगा तो क्या आएगा, 2 tan इनवर्स x की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, यहां से इसकी वैल्यू आएगी -π प्लस साइन इनवर्स ऑफ 2x/1 + x²। कब, जब आपका x -1/√2 से छोटा है। केस 2 क्या लेंगे बच्चों, अब थोड़ा ओरल करते। केस 2 क्या लेंगे, जब 2θ कहां से कहां तक लाई करेगा, 2θ लाइज बिटवीन -π/2 to π/2। देखना है ना, किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, कितना आएगा, -π/4 से +π/4। थीटा कौन था आपका, tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x कहां से कहां तक लाई करेगा, -π/4 से +π/4। tan अप्लाई कर दिया तो -tan π/4 से x tan π/4, तो tan π/4 कितना होता है, 1, तो x कहां से कहां तक आ जाएगा, -1 से 1, है ना। इतनी रामायण आप समझ गए। तो आंसर कितना आ गया, डायरेक्ट 2 tan इनवर्स x, तो मतलब 2θ कौन था आपका, 2θ आ जाएगा, सीधे सीधे भाई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, x, तो x कौन है, 2θ, तो 2θ मतलब कौन, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, साइन इनवर्स ऑफ 2x/1 + x²। हाँ मतलब ये आंसर्स बराबर होंगे, पर कब, जब x -1 से 1 के बीच में हो। लास्ट वन केस ये वाला ब्रांच है ना, ये वाला ब्रांच, तो इसके लिए आंसर्स क्या आ जाएगी, इस वाली ब्रांच का आंसर क्या है, x - π, π - x, सॉरी, कितना आंसर आ जाएगा, π - x। तो इसके लिए क्या आंसर, जब आपका 2θ कहां से कहां तक लाई करेगा, 2θ लाई करेगा +π/2 से ओपन पाई, है ना, ओपन पाई, ठीक है सर। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, π - x, तो π - x कौन है आपका, 2θ, और 2θ मतलब कौन, tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, यहां से साइन इनवर्स ऑफ 2x/1 + x², है ना। अब हमें क्या चाहिए, x चाहिए, अगेन 2 का डिवाइड कर दिया तो कहां से कहां तक लाई करेगा, ये रामायण यहां कर रहा हूं, 2 से डिवाइड किया π/4 से थीटा π/2, थीटा कौन था, tan इनवर्स x था, से कितना आएगा, π/4,
10 अप्लाई कर दो, 10⁴ मतलब कितना होगा 1 से x से यहाँ पर क्या आएगा इन्फिनिटी, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना आएगा 1, तो 1 या 1 से बड़े के लिए आंसर क्या आएगा, इसको इधर शिफ्ट कर दे, इसको इधर भेज दिया, तो पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू बी 2 tan इनवर्स x, ये हमारा आंसर आ गया। तो पहली ब्रांच ये मिली, दूसरी ब्रांच कौन सी, दूसरी ब्रांच कहाँ पर है आपका, दूसरा ब्रांच ये रहा, सीधे सीधे x आ जाएगा जब -1 से 1 आएगा, एंड तीसरा आंसर कब आएगा, जब ये -1/√2 से छोटा होगा। तो ये हमारे 3 आंसर्स हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या किया। सर बहुत तेजी से पढ़ा है, जो पहली बार देख रहा है वो तो आपको उसकी आंखों में से आंसू आ गए होंगे, हटाओ ऐसा लग तो समझ में नहीं आ रहा है। नहीं ऐसा नहीं भैया, सब आसान है। 2 tan इनवर्स, ये पहले इसी रामायण गा चुके हैं, फिर से दोहरा रहे हैं, है ना, कोरोना वायरस में फिर एक बार रामायण चला दी। लो कितना आएगा सर, sin 2 थीटा इक्वल्स टू कितना आएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, पता ही हमको, दोनों साइड साइन इनवर्स अप्लाई कर दिया। किसका ग्राफ बनाया, साइन ऑफ साइन एक्स का ग्राफ बनाया है, कहाँ से कहाँ तक बनाना, -π से π, ऐसा सपना कहाँ से आया, क्योंकि थीटा -π/2 से π/2 था, तो ये वाला अंदर वाला आर्गुमेंट कहाँ से कहाँ तक आ गया, -π से π, बस वही 3 ब्रांचेस ले लिया, आपका आंसर आ गया। सेम ही तो प्रोसेस है। अब मैं करता हूँ लास्ट, है ना, ये वाला, है ना, ये वाला फार्मूला लास्ट कौन सा है बच्चों हमारा, 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू बी, 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू बी क्या आएगा, cos इनवर्स ऑफ आएगा, क्या आएगा, cos इनवर्स ऑफ, मेरी तो इच्छा है आप खुद ही प्रूफ करो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ना ये आएगा, इसको करते प्रूफ। हाँ सर लास्ट वाला नहीं, इसको प्रूफ करते हैं। तो इसके लिए भी वही किसको लेंगे हम, tan और x को क्या लेंगे, थीटा। बच्चों इसको मन से करो, है ना, इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, ब्रांच खुद से लिखो, इसको मत देखो वीडियो पॉज कर दो। अगर सीखना है तो इसको पहले मन से इसको करो। सेम फंडा है जैसे हमने क्या प्रूफ किया था, tan टू थीटा का किसमें प्रूफ किया था, साइन वाले में प्रूफ किया था, वैसे ही क्या है, कॉस का है ना, कॉस का है। वीडियो पॉज कर दो भाई, अगर सीखना है तो वीडियो पॉज करना पड़ेगा आपको। कब तक आप मेरा सहारा बनोगे भाई, करना ही पड़ेगा आपको, है ना। आई होप आपने थोड़ा ट्राई किया होगा। वही tan से क्या लूंगा, थीटा लूंगा, थीटा का से कब तक आएगा, -π/2 से π/2, है ना। बस अब तो ये लास्ट फार्मूला है इस इनवर्स का, कोई फार्मूला ही नहीं बचा। आप सारे फार्मूले लिखा दिए, प्रूफ करा दिए भाई, इतने ही फार्मूले हैं। अब इनकी लिस्ट बनाओ और जहां ब्रश करते हो, जहां पर घूमते फिरते हो, जहां पर आपकी नजर ज्यादा रहती है वहां चिपका दो इनको और इनको अप्लाई करो, बार बार यूज करो। अभी मैं यूज करवाऊंगा कुछ सवालों में, आपको बताऊंगा कैसे यूज करते हैं, उसके बाद आप खुद ट्राई करो, बार बार ट्राई करो तो याद हो जाएंगे, इतने कोई भारी बात नहीं, ठीक है सर। तो tan x को थीटा लिया, तो थीटा का तक आएगा -π/2 से π/2। अब क्या अप्लाई करेंगे, अब किसका फार्मूला अप्लाई करेंगे, cos 2 थीटा का इन टर्म्स ऑफ tan में क्या होता है, 1 माइनस tan इसको थीटा अपॉन 1 प्लस tan इसको थीटा, है ना। दोनों साइड क्या अप्लाई करेंगे, cos इनवर्स। तो यहां पर कितना आएगा, अब तो बहुत ज्यादा आपको सिमिलरिटी लगने लग गई होगी। cos इनवर्स ऑफ कितना आएगा, 1 माइनस tan थीटा कौन है, देखो यहां से tan x इक्वल्स टू बी थीटा है, तो x कितना आएगा, tan थीटा, तो tan थीटा कितना आ गया, x आ गया, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन क्या आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। किसका ग्राफ बनाएंगे, cos इनवर्स ऑफ cos थीटा। कहां से कहां तक बनेगा, -π से π, क्यों, क्योंकि थीटा कहां से कहां तक है, -π/2 से π/2, तो 2 थीटा कहां से कहां तक आएगा, -π से π, तो कहां से कहां तक का ग्राफ बनेगा, है ना, -π से π तक का, तो ये ग्राफ बनेगा बस। तो ये पाई है, ये कौन है हमारा, -π है, तो एक लाइन क्या आएगी, y इक्वल्स टू x और एक लाइन क्या आएगी, y इक्वल्स टू -x। मतलब सर इसके 2 आंसर्स आएंगे, हाँ इसके 2 आंसर्स आएंगे, क्यों, क्योंकि इस ब्रांच में इसकी 2 वैल्यूज आ रही है। तो पहला आंसर कब आएगा, जब 2 थीटा कहां से कहां तक लाई करेगा, केस 1, जब 2 थीटा लाइज बिटवीन 0 आएगा, क्या 0 तो क्लोज आएगा, बट यहां पर पाई पे इन्होंने ओपन बोल रखा है, कहां गया, ये रहा, तो पाई पे क्या आ जाएगा, ओपन, है ना। तो क्या आंसर आएगा आपको, y इक्वल्स टू x, मतलब सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। तो 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू होगा cos इनवर्स ऑफ, लाइट गई, 1 मिनट, है ना, आई होप थोड़ा तो दिख रहा होगा, है ना, थोड़ा कोऑपरेट कर लेना। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नहीं तो लिंक टूट जाएगी यार, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
मैं बोल दूंगा ना आपको, अंधेरा भी हो जाएगा तो दिख जाएगा। 2 थीटा लाइज बिटवीन 0 to पाई। हमें क्या चाहिए, x चाहिए, तो 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 से डिवाइड किया तो थीटा का तक लाई करेगा 0 से π/2 तक, है ना। थीटा कौन था आपका, tan इनवर्स x था। थीटा कौन था आपका, tan इनवर्स x था। यहां से देखना, तो tan इनवर्स ऑफ x 0 से कितना आ गया π/2। tan अप्लाई कर दे तो tan 0 कितना होगा 0। tan ऑफ tan इनवर्स x कितना बचेगा x, और tan 90 डिग्री कितना आएगा इन्फिनिटी। मतलब x पॉजिटिव, मतलब x 0 है, 0 से बड़े के लिए क्या आंसर आ जाएगा, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा, है ना। ये हमारा पहला आंसर आया। केस 2 क्या आएगा, जब हमारा 2 थीटा कहां से कहां तक लाया करेगा, -π ओपन से 0 क्लोज। तो 0 तो आपने यहां पर ले लिया था, तो आप लगाओ या मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो थीटा यहां से कितना आंसर आएगा, -x आ जाएगा, मतलब आंसर कितना आएगा, -2 थीटा आएगा, मतलब -2 tan इनवर्स x आ जाएगा, किसके बराबर, cos इनवर्स ऑफ 1 - x² अपॉन 1 + x²। अब x निकाले थे वही 2 से डिवाइड कर दे तो -π/2 से थीटा कितना आएगा 0। tan अप्लाई कर दे, tan माइनस यहाँ पर थीटा कितना था हमारा, वही tan इनवर्स x, तो -π/2 tan इनवर्स x से 0। tan अप्लाई कर दे -∞ से कितना आएगा यहाँ पर x से कितना आ जाएगा 0। तो 0 से छोटे के लिए मतलब x लेस देन 0 के लिए क्या आंसर आ जाएगा आपका, 2 tan x कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ cos इनवर्स ऑफ 1 - x² अपॉन 1 + x²। हेंस इसके कितने आंसर्स आएंगे, 2 ही आंसर्स आएंगे। कब, जब x 0 से बड़ा है तो एज इट इज, और 0 से छोटा है तो कितना आएगा, माइनस टाइम्स। मतलब ये बहुत ज्यादा आसान है। अब मैं करता हूं इसके ऊपर क्या करूंगा, अब इसके ऊपर क्या करेंगे, हम क्वेश्चंस करेंगे ताकि और आइडिया लग जाएगा, है ना। क्वेश्चंस पे काम करेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। ये सारी प्रॉपर्टी बहुत आसान है, बस जस्ट आपको क्या आना चाहिए, प्रूफ एल्गोरिथम आना चाहिए। अब मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं, है ना, थोड़ा मैं वेट भी कर लेता हूं, क्वेश्चंस करा रहा हूं। क्वेश्चंस कराने के बाद आपको कोई चिंता नहीं होगी, जितनी प्रॉपर्टी पड़ी उसमें लगभग हर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करूंगा उन क्वेश्चंस में, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। जहां क्वेश्चंस पे मैं यूज करूंगा साइड में लिखते भी जाऊंगा ये प्रॉपर्टी थी, तो आपको याद भी आ जाएगा। शुरू में थोड़ा ये जो प्रॉपर्टीज इतनी सारी हो गई, बट ये आसान है, आप लिख के देखोगे तो आपको ज्यादा नहीं दिखेगी, मतलब 4, 5, 8 प्रॉपर्टी दिखेगी, बस सब आसान है, ठीक है सर। मुद्दा है कि आपको प्रूफ करना है, ठीक है सर। तो अब मैं लेता हूं क्वेश्चंस। हाँ सर, तो अब हम क्या देखेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे। जितनी भी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है, लास्ट 2 प्रॉपर्टी मैंने बहुत तेजी से पढ़ी है, मैं खुद जानता हूं ना, अभी स्लाइड गई थी तो मैंने एनालिसिस किया, तो मैंने बहुत तेजी से पढ़ा है, बट यार है ना, वो मैं सेम चीज बार बार करवा चुका हूं, तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपको सब चीजें क्लियर हो रही है, तो फटाफट आप समझ पा रहे हो ना, समझ पा रहे होंगे। फिर भी अगर तेज लगी हो तो आप क्या करें, एक बार 2 बार वीडियो रिपीट करके देख ले, और फिर भी नहीं समझ में आए तो फिर बोल देना। मैं लास्ट में पूरा जब ITF हमारा कंप्लीट हो जाएगा तब मैं एक बार फिर से इत्मीनान से प्रूफ कर दूंगा, कंसेप्ट सिखा दूंगा, ठीक है सर। खैर, तो अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन से हमारा है ना, ये पूरा क्वेश्चन से, और इसके ये 2 पार्ट है ना, 2 पार्ट है। तो यूं मत देखना कि ये पैसेज टाइप क्वेश्चन, नहीं, पैसेज नहीं है, जस्ट एप्लीकेशन है कि अप्लाई कैसे करना है उस पे, है ना। क्वेश्चन क्या हमारा कि cos इनवर्स ऑफ 4x³ - 3x a + b cos इनवर्स x के बराबर है। क्या क्वेश्चन क्या गिवन है, cos इनवर्स ऑफ 4x³ - 3x किसके बराबर है, a + b cos इनवर्स x। तो पहला क्वेश्चन क्या है, जब x -1/2 से +1/2 है तो साइन इनवर्स ऑफ साइन a/b की वैल्यू कैलकुलेट करना है। और सेकंड क्वेश्चन है, जब a 1/2 से 1 के बीच में हो तो किसी की वैल्यू कैलकुलेट करना है, y टेंड्स टू a b cos y, है ना। समझना पहले तो ये इसका आंसर्स क्या होता है ये बताओ, है ना। पहले इसका आंसर्स क्या होता है, तो इसका मैं आंसर्स लिख रहा हूं यहां पर, है ना। तो पहले पीछे पेज पलटाओ आप, या फिर पहले याद करके देखो, इसके आंसर्स बताओ ना, इसके आंसर्स बताओ। तो cos इनवर्स ऑफ 4x³ - 3x, है ना, ये सीधे 3 cos इनवर्स x के बराबर होता है ना। ये सीधे क्या होता है, 3 cos इनवर्स x के बराबर होता है। कब, जब आपका क्या हो, x 1/2 से 1 के बीच में हो। ये पीछे पेज पलटा के देखो, जब आपका x क्या आएगा, 1/2 से 1 के बीच में आएगा। तो यहां तो ओपन दे रखा है, तो भी ये इसमें तो आ गया है, तो ये सीधे बराबर होता है। जरा पेज पलटा के देखो, ऐसा है क्या, है ना। पीछे पेज पलटा के देखो कि जब आपका x 1/2 से 1 था कि इसकी वैल्यू बराबर आई थी क्या, पेज पलटा के देखो, अकल कैसे आएगी। तो मैं पहले पार्ट बी प्रूफ कर रहा हूं ना, पार्ट बी प्रूफ कर रहा हूं ना। तो जब x यहां से यहां तक होगा तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 3 cos इनवर्स x की। मतलब ये जो LHS है वो किसके बराबर होगा, 3 cos इनवर्स x के बराबर। और RHS कौन है, a + b cos इनवर्स x।
कंपेयर कर दिया तो यहां पर प्लस 0 लिखा मान लो, तो ए शुद्ध कितना हो गया 0, ए शुद्ध कितना हो गया 0, और कंपेयर कर दिया तो बी कितना आ गया 3, है ना। तो किसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है, लिमिट y टेंस टू ए, और ए कौन है आपका 0, बी कितना आ गया 3 cos y। अब y टेंस टू 0 मतलब y की जगह क्या रख दोगे 0, तो कितना आंसर आ जाएगा यहां से 3 इंटू cos 0, cos 0 कितना होता है 1, तो 3 इंटू 1 मतलब कितना आएगा 31, तो 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, तो ये हमारा पार्ट बी था ना, पार्ट बी था। अब मैं करता हूं कुछ पार्ट इसका फर्स्ट है ना, पार्ट फर्स्ट। पार्ट, मुझे उम्मीद है पार्ट है ना, ये समझ में आ गया होगा ना, समझ में आ गया होगा। अब हमारा क्या होगा, सेकंड क्या आएगा, जब x माइनस 1/2 से 1/2 है तो 3 cos इनवर्स x जो होता है वो होता है 2 पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ 4x क्यूब माइनस 3x, है ना। इसको आपको याद करना पड़ेगा, है ना भाई, इसका कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है मार्केट में, नहीं तो प्रूफ कर लो बैठ के ना, प्रूफ कर लो, कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है बच्चों। ठीक है सर, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी यहां से, cos इनवर्स ऑफ 4x क्यूब माइनस 3x किसके बराबर आ जाएगा 2 पाई माइनस 3 cos इनवर्स x। ये कब होगा, जब x कहां से कहां तक होता था माइनस 1/2 से 1/2, ये सिखा चुके हैं हम। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं बताओ, यहां से इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, 2 पाई माइनस 3 cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा a प्लस b cos इनवर्स x, है ना। कर क्या रहे हैं हम, इसकी वैल्यू लिख रहे हैं, कब कब, अलग अलग ब्रांचेस में। तो इस ब्रांच में इसकी वैल्यू कितनी होगी बताओ, 2 पाई माइनस 3 cos इनवर्स x, और सामने वाले ने क्या बोला a प्लस b cos इनवर्स x, a और b तो फाइंड करना है यहां से। तो कंपेयर करते तो यहां से शुद्ध दिख रहा है a कितना आ गया 2 पाई और b कितना आ गया -3, है ना। चलो आओ मिलकर रख देते, कितना आंसर चाहिए हमें अब, साइन इनवर्स ऑफ साइन a बाई b, तो a कितना आ गया 2 पाई और b कितना है -3, है ना। माइनस लिख दिया, माइनस साइन में बाहर आ जाता है, इनवर्स में बाहर आ जाता है, तो कितना बचेगा माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 पाई बाई 3, है ना। तो 2 पाई बाई 3 कितना आंसर होगा, 2 पाई बाई 3 मतलब कितना, पाई माइनस पाई बाई 3, तो कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई माइनस पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 होगा। साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा, तो ये कितना लिखा साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाई 3, और साइन पाई बाई 3 तो अपनी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है, तो सीधे सीधे आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस पाई बाई 3, हेंस पहले वाले का आंसर क्या आएगा माइनस पाई बाई 3। इजी सवाल सा, या तो इसको ग्राफ बना के देख लो, कैसे भी देख लो, ऐसे भी देख लो, आप आराम से, बस मैं आपको आइडिया दे रहा हूं कि सॉल्व कैसे करना है ना। तो आई होप आपको पहला वाला सवाल समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं था, कॉस इनवर्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कॉस इनवर्स में थी, सिंपल कॉस इनवर्स में थी। तो ये वाला मसाला हमको पता है कि अलग अलग ब्रांचेस में अलग अलग आंसर्स देता है। तो पहली वाली ब्रांच ये वाला क्वेश्चन था, तो इस ब्रांच में इसका आंसर क्या होता था 2 पाई माइनस होता था। अगर -1/2 से -1 होता था तो फिर ये यहां पर प्लस आता था, वो आप खुद से देखो पीछे पेज पलटा के, तो आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है सर, अब मैं लिखता हूं कुछ 2-4 और क्वेश्चंस और आपको आइडिया लग जाएगा कि इनको हैंडल कैसे करना है। ठीक है सर, हाँ सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी अच्छा सवाल है ना, अच्छा सवाल। पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूं, है ना, फिर समझाऊंगा कि कैसे सोचना है ना आपको। क्वेश्चन है, इफ 3 साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पर कॉस इनवर्स है, सॉरी, है ना, यहां पर क्या है कॉस इनवर्स, -4 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई बाई 3, और x वेरी कर रहा है 0 से 1, तो आपको किसकी वैल्यू बताना है, x की वैल्यू ना, x की वैल्यू। देखो कैसे सोचेंगे इसको, कैसे पता चलेगा ना, कैसे पता चलेगा। तो हमारे पास इसके रिजल्ट्स है किसकी टर्म्स में, tan की टर्म्स में। हमें पता है कि ये किसके बराबर होता है, tan इनवर्स के x के बराबर होता है। हमें पता है कि ये वाली वैल्यू भी किसके बराबर होती है, tan इनवर्स x के बराबर होती है। और हमें पता है कि ये वाली वैल्यू भी किसके बराबर होती है, tan इनवर्स x के बराबर होती है। तो कहीं ना कहीं ये सारे के 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x और 2 tan इनवर्स के बराबर होते हैं। ये तो डिपेंड करता था हमारी ब्रांच के ऊपर कि ब्रांच क्या है, x कहां से कहां तक लाई करता था। इन सब की वैल्यू लिखी है, ये तो अभी दो ताजे ताजे पड़े, बिल्कुल लेटेस्ट हैं, तो इनकी वैल्यू याद है हमें, है ना। अगर x पॉजिटिव होता तो ये किसके बराबर होता, 2 tan इनवर्स x के बराबर होता था, मतलब इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्या बोला मैंने, अगर आपका x पॉजिटिव है तो सीधे सीधे किसके बराबर होता है, 2 tan x के बराबर, है ना। सिमिलरली ये भी किसके बराबर होता है, 2 tan x के बराबर कुछ x में, है ना।
सिमिलरली ये भी किसके लिए 2 tan इसके बराबर है, मतलब ये सब tan x प्लस tan ऑफ y प्लस tan ऑफ ऐसा लग जाएगा और आंसर आ जाएगा। अगर सपोज आपको याद ना हो तो फिर क्या करेंगे सर, आपको x कहां से कहां तक दे रखा है, ये सवाल में हर बार गिवन होगा आपको x, है ना, तो ये तो समझ में आ गया कि x क्या रखेंगे, tan थीटा सब्स्टिट्यूट करूंगा इसमें, सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर रहा हूं, किससे सॉल्व कर रहा हूं, सब्स्टिट्यूशन। थिंक हाउ टू थिंक, कैसे सोचेंगे, क्या करेंगे बच्चों, सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर रहा हूं, क्या कर रहा सब्स्टिट्यूशन, तो x क्या रखा मैंने tan थीटा, x क्या रखा मैंने tan थीटा, है ना, x से क्या रख दिया tan थीटा, तो यहां से थीटा कितना आ जाएगा 0 से π/4, है ना, तो tan थीटा की वैल्यू 0 से 1 मिल रही, मतलब थीटा कहां से कहां तक रख रहे होंगे 0 से π/4। क्या बोला मैंने, अगर आपने x की जगह क्या रख दिया tan थीटा, क्यों रखा समझ में आएगा, ऐसे भी दिख रहा होगा, इनके प्रूफ देखो हमने क्या रखे थे, tan x बराबर थीटा लिया था, तो x बराबर tan थीटा ही तो रखा था इनके प्रूफ के लिए, तो या तो क्या है x 0 से 1 के बीच में इनके डायरेक्ट आंसर लिख दो, पर 3 आंसर अगर याद ना हो तो एक और तरीका, टेंशन मत लो, x कहां से कहां तक दे रखा है 0 से 1, तो tan थीटा 0 से 1, x को क्या ले रहे tan थीटा, तो थीटा कहां से कहां तक 0 से π/4, बस अब x की जगह tan थीटा रख दो, तो tan थीटा रखा तो कितना आएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता था बताओ, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा हो गया, प्लस माइनस 4 टाइम्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा के बराबर, और 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा tan 2 थीटा के बराबर, तो 2 tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा इक्वल्स टू π/3। कब ये कब अप्लाई कर रहे हैं, जब आपको सपोज याद नहीं हो कि 0 से 1 के बीच में आंसर्स क्या होते हैं, तो आप ऐसे कर लो, है ना, रट्टा नहीं मारना हो तो ऐसे भी सोच सकते हो। ये x इक्वल टू tan थीटा कहां से सपना आया, क्योंकि हमें पता है कि जब x इक्वल tan थीटा रखेंगे तो फार्मूला बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, तो x आपका tan थीटा है और आपका x कहां से कहां तक है 0 से 1, ये कहां से आ गया सवाल में गिवन है, तो आपका थीटा कहां से कहां तक 0 से π/4, क्योंकि जब tan में 0 से π/4 तक की वैल्यू रखोगे तो आंसर्स कहां से कहां तक मिलेंगे 0 से 1 तक के बीच में, है ना, तो अब यहां से देखना थीटा कहां से कहां तक है 0 से π/4, तो पहले वाले में 2 थीटा कहां से कहां तक आएगा, 2 थीटा कहां से कहां तक आएगा 0 से 90 डिग्री के बीच में, तो ये जो अंदर वाला एंगल है 0 से 90 डिग्री के बीच में है, तो हमें पता है कि जब ये माइनस π/2 से π/2 के बीच में एज इट इज बाहर आ जाता है, तो ये तो 0 से 90 है, हमें पता है नहीं कि ये अंदर वाला जो साइन इनवर्स ऑफ साइन x में, क्या अंदर वाला अगर माइनस π/2 से प्लस π/2 है तो उसको एज इट इज बाहर लिख सकते हैं, तो ये तो अंदर वाला कहां से कहां तक लाई कर रहा है 0 से 90 डिग्री के बीच में, तो ये एज इट इज बाहर आ जाएगा, मतलब कितना आएगा 3 इंटू इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2 थीटा आ जाएगी, माइनस अब यहां पर 2 थीटा कहां से कहां तक 0 से π/2, तो यहां पर तो अंदर वाला 0 से π में एज इट इज बाहर आ जाता था, तो इसको भी हम सीधे बाहर लिख सकते हैं, मतलब कितना आएगा -4 इंटू 2 थीटा, प्लस यहां पर क्या होता है 0 से π/2 अगेन, तो ये तो माइनस π/2 से π/2 में एज इट इज बाहर आता था tan ऑफ tan x, तो ये भी एज इट इज आ जाएगा, तो 2 टाइम्स कितना आएगा 2 थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो गया π/3। ये सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, मतलब ये जो 0 से 1 है, ये 0 से 1 में सीधे सीधे क्या देता था 2 tan x देता था, ये मैं बता चुका हूं, अभी तो पता है 2 थीटा कौन आपका tan x, बस अब तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, कितना बचा यहां से 6 थीटा माइनस 8 थीटा प्लस 4 थीटा इज इक्वल्स टू π/3, तो कितना आएगा tan थीटा माइनस 8 थीटा 2 थीटा, तो 2 थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया π/3, तो थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया π/6, थीटा कौन था आपका, थीटा कौन था x इक्वल्स टू tan थीटा है, तो थीटा कितना आएगा tan इनवर्स x, तो कितना आ जाएगा सर tan इनवर्स x इक्वल्स टू कितना आएगा π/3, या फिर यहां पर थीटा की जगह कितना रख दोगे π/3, तो x कितना आपका आंसर आ जाएगा, तो tan x बराबर कितना आ गया tan π/3, और tan π/3 सॉरी π/6, और tan π/6 मतलब कितना डिग्री 30 डिग्री, और 30 डिग्री मतलब कितना आएगा 1/√3, क्या 1/√3 0 से 1 के बीच में है, हाँ है, तो आपका आंसर हो जाएगा, हेंस इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 1/√3। ऐसे सोचना है, ऐसे सवाल आएंगे, इतने बड़े बड़े दिखेंगे पर होंगे बहुत लल्लू लल्लू सवाल। कल को अगर x आपका कुछ बोल दिया 1 से बड़ा, तो ये कुछ पाई माइनस देगा, कुछ 2 पाई माइनस देगा, तो वो तो आपको ब्रांचेस में देखना पड़ेगा। सारा खेल ब्रांचेस का है, किसका खेल है, सारा खेल ब्रांचेस का है। ब्रांचेस ना याद हो तो ऐसे डील करना है, ये भी मैंने बता दी, इसलिए स्टार बना के इसको समझ लेना है ना। अब मैं लेता हूं इसी पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 3। मैं इतने क्वेश्चंस करा दूंगा भाई कि आपको प्रॉपर्टी अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी ना। अगर आप शुरू से फॉलो करें तो आपको टफ नहीं लगेगा। और मैं क्या आपको मैं ऐसे सवाल करूं क्या, बताओ आप, मतलब इतनी गरीबी आ गई क्या, बताओ बच्चों साइन ऑफ 1/2 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ √3/2, मजा आ रहा है सर, ऐसे सवाल कराओ सर, और दो सवाल। कोई बेवकूफ थोड़ा ना बनाना है आपको, है ना, बेवकूफ थोड़ा ना बनाने बैठे यहाँ पर, तो आपको इतने नन्हे मुन्ने सवाल कराएंगे। हाँ सर, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ना, इसी पैटर्न पर बेस्ड है।
ये भी बढ़िया सवाल है ना, इससे भी काफी अकल आएगी। मैं जानबूझ के ऐसे सवाल ले रहा हूं जो उसमें आपको हर सवाल में कुछ ना कुछ अकल आएगी कि डील कैसे करना है ना, डील कैसे करना है। तो यहां पर भी ऐसे कुछ गिवन है और x आपको गिवन है 1/2 से 1 है ना, 1/2 से 1। x कहां से कहा था गिवन है 1/2 से 1 ना, 1/2 से 1। तो x अगर हम cos थीटा लेते हैं, ये कैसे पता चलेगा cos थीटा ले कि sin थीटा ले, थोड़ा सोचना है ना। पहली बात तो ऐसे 3 कॉमन ले लो दोनों से, है ना। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अकल कैसे आएगी कि क्या लेना है, क्या सब्स्टिट्यूट करना है। मतलब लास्ट वाला भी क्वेश्चन किस पर बेस्ड है, सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड था। वो प्रॉपर्टी भी जो तो सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड ही थी, आपने हेडिंग में देखी होगी सब्स्टिट्यूशन यूजिंग है ना करके। तो cos इनवर्स ऑफ है ना, ये कितना बचा x/2 प्लस यहां से √3 अगर आप कॉमन लेंगे, 3 बाहर ले, बाहर कितना आएगा √3/2 आ जाएगा। ये कितना आएगा बच्चों √3/2 इंटू अंडर रूट ऑफ कितना बचेगा 1 - x² बचेगा, है ना। तो लेते हम x इक्वल्स टू cos थीटा, क्या बोला मैंने, x इक्वल्स टू क्या लिया मैंने cos थीटा। तो अगर x इक्वल्स टू cos थीटा लिया तो आपको थीटा क्या रखना पड़ेगा, आपकी वैल्यू कहां से कहाँ तक आना चाहिए 1/2 से 1 तक, है ना। आपकी वैल्यू कहां से कहाँ तक आना चाहिए 1/2 से 1 तक, आपकी वैल्यू आना चाहिए 1/2 से 1 तक। मतलब 1/2 कब होता है cos, 1/2 कब देता है cos, 1/2 देता है cos 60 डिग्री पे। cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2 और 1 कब देता है 0 पे। मतलब आपका x कहां से कहां तक होना चाहिए, मतलब आपका थीटा कहां से कहां तक होना चाहिए 0 से 60 डिग्री। क्या बोला मैंने 0 से 60 डिग्री, मतलब 0 से π/3 होना चाहिए। अगर आपने थीटा 0 से π/3 रखा तो आपका x कहां से कहां तक आएगा 1/2 से 1। अगर देखो ना 0 से 60 तक आपका ये आंसर आएगा, मतलब क्या आएगा 1/2 से 1 है ना, 1/2 से 1। तो आपने x इक्वल टू क्या लिया cos थीटा। क्यों cos थीटा लिया, क्योंकि यहां पर जब cos थीटा रखेंगे तो cos इनवर्स ऑफ cos गायब हो जाएगा, है ना, इसलिए लिया। तो x बराबर क्या रखा मैंने cos थीटा रखा, तो कितना मिलेगा देखना ध्यान से। तो cos इनवर्स ऑफ यहां पर क्या आ गया cos थीटा, ताकि कैंसिल हो जाए इसलिए, है ना। कोई सपना थोड़ा ना आएगा आपको भी कि कैसे करेंगे, प्रैक्टिस से आएगा वो। तो यहां से कितना रखा cos थीटा/2 आ गया प्लस √3/2। ध्यान से रखना 1 - cos² थीटा आएगा। x इक्वल्स टू क्या रखा cos थीटा, तो 1 माइनस क्या आएगा cos² थीटा। तो 1 - cos² थीटा क्या होता है sin² थीटा। तो स्क्वायर रूट ऑफ क्या आएगा sin² थीटा। यहां तक भी आपको समझ में आएगा ऐसी उम्मीद है मुझे। तो स्क्वायर रूट ऑफ sin² थीटा कितना आएगा, sin थीटा नहीं आएगा, mod sin थीटा आएगा, याद रखना। तो cos इनवर्स ऑफ कितना आएगा cos थीटा प्लस cos इनवर्स ऑफ cos थीटा/2 प्लस √3/2, ये कितना आएगा mod sin थीटा। इसको mod x² हमेशा गलती से भी x मत लिख देना, गलत हो जाएंगे आंसर्स। mod x आएगा, स्टार बना के लिख देना कॉपी के टॉप पे, है ना। बट आपका थीटा कहां से आता है, यहां पर थीटा आपका π/3 से 0 से π/3 के बीच में है ना, 0 से 60 डिग्री के बीच में है। तो इसके बीच में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो मॉड लगाना मीनिंगलेस है, इसलिए मॉड हट गया। अब ध्यान से देखना cos इनवर्स है ना, तो ये कुछ फार्मूला बनेगा, ये ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस चाहिए। तो 1/2 को मैं क्या cos 1/2 कब देता है cos, याद करो cos कितना देता है 1/2 कब देता है cos इनवर्स 1/2 कब देता है cos 60 पे। तो कितना ऐसा लिख सकते हैं cos थीटा, ये कितना है cos 60 प्लस sin थीटा, और √3/2 क्या होता है बताओ, √3/2 क्या होता है sin 60। ऐसा लिख सकते हैं कि हाँ लिख सकते हैं। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने क्या रखा x इक्वल्स टू cos थीटा। तो x कहां से कहा था 1/2 से 1, मतलब थीटा को कहां से कहा तक होना चाहिए 0 से π/3, क्योंकि यही x रखोगे ये वाले, मतलब थीटा को जब यही थीटा रखोगे इसमें, तो आपका x कहां से कहा तक आएगा 1/2 से 1, जो कि क्वेश्चंस की डिमांड है। x इक्वल्स टू cos थीटा रखा, यहां भी रख दे, यहां भी रख दे, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। mod sin² थीटा है, पर थीटा कैसा पॉजिटिव है, ये वाला थीटा रखोगे तो ये आंसर पॉजिटिव देगा, इसलिए प्लस से ओपन हो गया √3/2। अब यहां से क्या बन गया, ये फार्मूला बन गया। तो ये क्या होगा cos है cos b प्लस sin है sin b, क्या होता है cos a माइनस b। तो कितना बच्चा बच्चों है cos इनवर्स ऑफ cos थीटा प्लस cos इनवर्स ऑफ cos a माइनस b, मतलब कितना आएगा, कितना आएगा cos a माइनस, मतलब थीटा माइनस कितना आ जाएगा 60, है ना, ये आ जाएगा। ठीक है सर, अब इसका वैल्यू क्या होता है देखते हैं अपन। तो पहले थीटा कहां से कहां तक है, थीटा है आपका 0 से 60 डिग्री, तो माइनस थीटा माइनस आएगा ना, तो यहां पर क्या चाहिए थीटा -60 चाहिए, तो यहां पर -60 कर दिया। तो थीटा -60 कहां से कहां तक आ जाएगा, यहां भी क्या कर दिया -60, यहां पर क्या होगा 0, -60 से 0, मतलब ये वाला जो एंगल है वो कहां से कहां तक लाई कर रहा है -60 से 0। तो किसका ग्राफ बनाएंगे cos इनवर्स ऑफ cos x का, तो ये ग्राफ बनता था। तो -60 से 0 के बीच में ये लाइन आ रही, मतलब किसका क्या आंसर आएगा -x आएगा, मतलब ये जो आंसर आएगा किससे ओपन होगा -x से। क्यों, क्योंकि अंदर वाला एंगल
-60 से 0 है, तो ये किसका ग्राफ है? cos इनवर्स ऑफ cos x का ग्राफ है। तो आंसर क्या आ रहा है? -60 से 0 के बीच में, मतलब आंसर क्या आएगा? y इक्वल्स टू क्या आएगा? -x, मतलब आंसर क्या आएगा? -x। तो कितना आंसर मिलेगा यहाँ से अल्टीमेटली? और यहाँ पर थीटा कितना था हमारा? 0 से π/3, तो 0 से π/3 में क्या होता है? x होता है, तो यहाँ से आंसर कितना आएगा? थीटा प्लस यहाँ से आंसर कितना आएगा? -x, मतलब कौन आएगा? थीटा -60। तो माइनस का मल्टीप्लाई करते हो, थीटा थीटा क्या होगा? कैंसिल, माइनस माइनस क्या आएगा? कैंसिल, तो कितना बचा? 60। हेंस इसका आंसर कितना आ गया? π/3, ये आंसर आएगा। मतलब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा? π/3। वेरी आसान क्वेश्चंस, ऐसे सोचना है। ये स्टार्टिंग में टफ लगेंगे बट ये बहुत आसान है। सिंगेज में भर भर के सवाल दे रखे, तो आप प्रैक्टिस करने बैठोगे तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी कि आपके क्वेश्चंस कम हो रहे, भर भर के वहां दे रखे। बस आपको क्या दे रहा हूं कि एक्स ब्रांच दे रखी, तो कैसे डील करना मैंने 2 एग्जांपल से बताया। अब मैं लेता हूं कुछ नेक्स्ट एग्जांपल ताकि आपको और क्लियर हो जाए, है ना। हाँ सर, तो लास्ट 2 क्वेश्चन लेके ना उसमें से एक करूंगा। फोर्थ वाला क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ देता हूं ना, तो आपको ये फोर्थ वाला क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क है ना। क्वेश्चन फोर्थ क्या है? fx आपको गिवन है साइन इनवर्स ऑफ √3/2 टाइम्स ऑफ x -1/2 टाइम्स ऑफ 1 - x², वेयर x वेरी फ्रॉम -1/2 से 1। देन प्रूफ करना कि fx की वैल्यू होगी साइन इनवर्स x - π/6। ये आपको करना है। कैसे सोचेंगे इसके लिए बता दूं, आपको लेना है x इक्वल्स टू साइन थीटा। आपको x क्या लेना है? साइन थीटा। आपने x क्या लिया? साइन थीटा लिया, तो किसका ग्राफ है? साइन थीटा का ग्राफ है। तो आपको वैल्यू कहां से कहां तक चाहिए? -1/2 से 1। मतलब आपको वैल्यू कहां से कहां तक चाहिए? -1/2 से 1। मतलब आपको क्या रखना पड़ेगा? -30 से -90। मतलब आपका थीटा कहां से कहां तक आएगा? -π/2 से -π/6। ये आंसर आ जाए, ये थीटा आ जाएगा। ये थीटा रखोगे x इक्वल टू साइन थीटा में, तो आपका x कहां से कहां तक मिलेगा? -1/2 से 1। तो आपको x क्या हिंट दे रहा हूं, x क्या रखना है? साइन थीटा, और थीटा कहां से कहां तक? -π/2 से -π/6। और यहां सब्स्टिट्यूट करना, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है, आंसर आ जाएगा, है ना। थोड़ा परेशान हो गया, यहाँ पर मॉड साइन स्क्वायर x आएगा, मॉड कॉस स्क्वायर x आएगा। सोचना, थोड़ा अच्छा सवाल है ना। तो ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद से करोगे। सेम रिपीटेड सवाल है, बस वहां पर इसके पहले कौन आया था? कॉस इनवर्स आया था, यहाँ पर कौन आ रहा है? साइन इनवर्स आ रहा है। ये आपको देखना है कि आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा। नहीं बने तो एक बार पहले वाला जो क्वेश्चन मैंने समझा उसको फिर से देखो, फिर ट्राई करो। अगर बन गया तो बहुत खुशी होगी। प्रूफ क्या करना है? साइन और x - π/6 इसका आंसर होगा। ठीक है सर, तो मैं उम्मीद करता हूं फोर्थ वाला आपको बना लोगे ना, बना लोगे। अब हम लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, फिफ्थ। बढ़िया सवाल है, और जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है मैं एक ही करवा रहा हूं, और ऐसे ही सवाल आपको भर भर के देखेंगे आपके एग्जाम्स में, ये ना। ये ऐसे ही सवाल आपको बहुत ज्यादा परेशान करेंगे। तो मैंने एक क्वेश्चन पिक कर लिया है। क्वेश्चन से 4 tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स 1/70 प्लस tan इनवर्स 1/19 99 है ना, इक्वल्स टू π/4। तो आपको x इवैल्यूएट करना है ना। आपको किस ये मतलब प्रूफ करना है ना, प्रूफ करना है। LHS बराबर प्रूव दैट लिखा यार, है ना। प्रूव दैट मतलब ये इसको सॉल्व करके π/4 लेके आना, π/4 लेके आना। मतलब ये x मान लो इसका आंसर, तो x कितना लाना है? π/4। ये प्रूफ करना है। ठीक है सर, करते हैं इसको, प्रूफ करते हैं इसको। तो थोड़ा इसको ध्यान से देखते हैं हम। तो कैसे सोचेंगे इसको? 2 × 2 tan इनवर्स 1/5 लिख दिया, है ना। इसको पहले लिख दिया और इसको बाद में लिख दिया, है ना। ऐसा क्यों किया? अच्छा, पहली बात तो सारे के सारे 10 में है, तो हम क्या कोशिश करेंगे, अगर ये भी सिंपल, अगर ये ऐसा सवाल हो तो फिर तो बर्बाद सवाल होगा कि यहां पर क्या लगा था? tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, फिर जो आंसर आता उसमें tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b हमारा आंसर हो जाता। बट यहां पर कमी क्या हो गई? यहां पर 4 आ गया, तो हम इसको किस में चेंज करेंगे? tan इनवर्स में चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो क्या 2 tan इनवर्स x को मार्केट में चेंज करने का कोई सा फार्मूला है? हाँ है, पर यहां पर तो 4 था, तो उसको मैंने इसलिए क्या लिख दिया? 2 × 2 tan इनवर्स x, क्योंकि ये 2 tan इनवर्स x इन टर्म्स ऑफ 10 में लिखा जा सकता है। हाँ, तो 2 tan इनवर्स x को tan इनवर्स ऑफ क्या लिखते हैं हम? 2x/1 - x²। कब? जब का x कहां से आता है? -1 से 1। तो आपका x कौन है? 1/5 है, तो क्या 1/5 इसके बीच में लाई करेगा? लाई करेगा। तो ये सीधे सीधे आंसर होता था। मतलब 2 tan इनवर्स x को मैं क्या लिख सकता हूं? ये 2 तो बाहर वाला है, क्या लिख सकता हूं? tan इनवर्स ऑफ, बोलो, 2 × x का काम कौन कर रहा है? 1/5/1 - 1/5 का होल स्क्वायर। तो जो पहले 4 tan इनवर्स 1/5 था वो क्या होगा? 2 tan इनवर्स में हो गया। सर फिर अगेन अप्लाई करेंगे? हाँ, अगेन अप्लाई करेंगे। ठीक है सर, तो अब यहां पर इसका तो सीधे सीधे फार्मूला पता ही है, यहां पर कोई ब्रांचेस भी नहीं होती थी। क्या आएगा? 1/90 tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स ऑफ y
1/99 माइनस 70 अपॉन 1 प्लस 1/99 इंटू 70, है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर ले, कैलकुलेशन कर ले, कितना आएगा 2 ऑफ tan इनवर्स ऑफ, कितना आएगा बच्चों 2/5 ऊपर, यहाँ पर कितना आएगा 1/25, एलसीएम ले तो 25 माइनस 1 मतलब कितना आएगा 24/25, है ना। अब इसको ऊपर ये 5 से कितनी बार में कैंसिल हो जाएगा 5 बार में, ऊपर पहुंच गया तो 5 ऊपर पहुंच जाएगा तो कितना आएगा 10, तो 10/24, तो 2 tan इनवर्स कितना बचेगा बताओ, 2 tan इनवर्स कितना आएगा 10/24, 10/24 मतलब कितना 5/12, देखिए कितना बचेगा 5/12, है ना। इतना आप खुद से भी दिमाग लगा सकते हो, प्लस tan इनवर्स ऑफ कितना आ जाएगा 1/99, ये थोड़ा एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम क्या रहेगा, इसका मल्टीप्लाई ले लिया इसका एलसीएम, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आएगा 70 माइनस 99 होल डिवाइडेड बाय 99 इंटू 70 कितना आएगा 9 से 63 बचा कितना 6, 63 और 6 कितना आएगा 90 माइनस प्लस 1 अपॉन कितना आएगा भाई 99 इंटू 70, है ना। तो ये दोनों आपस में तो क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो अब मैं यहाँ से हटा रहा हूँ ये, तो बचेगा क्या, अगली स्टेप क्या आएगी बताना, अगली स्टेप बचेगी 2 tan इनवर्स अगेन 5/12 प्लस tan इनवर्स ऑफ, ये तो क्या होगा कैंसिल, कितना आएगा 77 माइनस 99 कितना आएगा बच्चों 77 माइनस 99 होगा माइनस ऑफ 29, आई होप, है ना, कितना आएगा माइनस ऑफ कितना आएगा 29, है ना, डिवाइड बाय कितना आएगा 6930, है ना, माइनस इसमें बाहर आ जाएगा, बाहर लेंगे, अगेन 2 tan इनवर्स x आ गए, तो ये भी -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं अगेन tan इनवर्स ऑफ 2x, तो x को ना आएगा 5/12 अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, सेम फंडा, मतलब कितना आएगा 25/144, है ना। माइनस यहां से बाहर ले तो माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ कितना आएगा यहाँ से 29 अपॉन 296930, है ना। अब तो लाइट ही चली गई, तो यहां से कितना आएगा, इसको सिंप्लीफाई कर दिया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया, तो यहां पर क्या अप्लाई करेंगे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स ऑफ y, तो पूरा सिंप्लीफाई करोगे तो tan इनवर्स ऑफ कितना बचेगा 1, तो आपका आंसर कितना आएगा π/4। ये कैलकुलेशन आपको खुद से करनी है क्योंकि आपको एग्जाम्स देनी है ना, हम आलसी नहीं कर रहे बट आपको खुद से बनाना पड़ेगा, ठीक है सर। तो आई होप, एक मिनट है ना, खिड़की खोल देना थी यार। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि कैसे डील करना है। ये मैंने 5 एग्जाम्पल्स कराए, इसके बाद के भी मैं एग्जाम्पल्स आगे भी हम और करेंगे, जब हमारा आगे इनवर्स में जब हमारा लास्ट हो जाएगा तब हम और प्रॉब्लम सेपरेट डिस्कस करेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आपको करना क्या है, जितने प्रॉब्लम्स कराए उनको एक बार फिर से करना है, बार बार कॉपी रिवाइज करना है, तो काम हो जाएगा, ठीक है सर। तो अब हमारे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले सारे कंप्लीट होते हैं, अब बस नन्हे मुन्ने 2 टॉपिक्स बचे और वेरी इजी है, बहुत बहुत आसान है, तो उसमें हमारा काम हो जाएगा। तो कल की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, जब इनइक्वालिटी इन्वॉल्व होगी तो उसको कैसे डील करना है उस पर काम करेंगे। तब तक के लिए आपने कल के तक के और आज तक के जितने हाफ एंगल वाले फार्मूले जितने भी पढ़े हैं 4 टाइप, उनको एक जगह लिख लें, जहां ब्रश करते हो वहां लगा लें, जहां आपकी नजर ज्यादा होती हो वहां पर आप लगा दें तो बहुत बेस्ट होगा। आपको याद रखना है, और याद नहीं होते तो मैंने आज क्वेश्चंस के थ्रू समझाया कि कैसे डील करना है, ठीक है सर। मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।